Hello friends, welcome to our channel Analytics Science Academy and welcome to our these current affairs classes dear friend where we have been discussing certain important issues related to current affairs. And in same series of lectures dear friend, today we are here to discuss one very important news dear friend that is coming from our neighboring country Nepal. नेपाल में एक प्रोटेस्ट चल रहा है दोस्तों एंड दैट प्रोटेस्ट इट रीच इट्स पीक व्हेन नेपाल में जो सरकार है उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा है और केपी शर्मा ओली की जो गवर्नमेंट है दोस्तों पहले इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ने रिज़ाइन किया और फाइनली प्राइम मिनिस्टर को भी रिज़ाइन करना पड़ा। और देखिए कैसे इस तरह की जो सरकारें हैं लोगों की एस्पिरेशंस को पूरा न कर पाने की वजह से उन्हें रिज़ाइन करना पड़ रहा है, जो लीडर्स हैं उन्हें देश छोड़कर जाना पड़ा है। ऐसा हमने पिछले कुछ सालों में श्रीलंका में देखा, बांग्लादेश में देखा और फाइनली हम आज नेपाल में भी ऐसा होते हुए देख रहे हैं। तो देखिए कैसे ये जो आइडिया है लोगों के वेलफेयर का, इसे कई बार फुलफिल नहीं कर पाती गवर्नमेंट्स और कैसे सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनके द्वारा किया जा रहा करप्शन एक लेवल पर जाकर दोस्तों लोगों की जो टॉलरेंस लिमिट है उसके बियॉन्ड चला जाता है। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है सोशल मीडिया का दोस्तों। हम आपके साथ बार बार इस बात को डिस्कस करते आए हैं कि नाउ वी हैव बीन लिविंग इन एन इंफॉर्मेशन एज। और देखिए ये जो इंफॉर्मेशन एज जिसमें हम रह रहे हैं दोस्तों, ये जो इंफॉर्मेशन है जिसका सोर्स वर्ड में कहीं पर भी हो सकता है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इसके साथ हम एसोसिएट करते हैं इंटरनेट को, इसके साथ हम एसोसिएट करते हैं बहुत सारी सोशल मीडिया साइट्स को। कैसे इनका प्रभाव, कैसे इनका इन्फ्लुएंस, कैसे इनकी ताकत से सत्ता भी बदली जा सकती है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे आज के इस लेक्चर में दोस्तों। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके साथ होने वाला है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में दोस्तों। माय नेम इज पंकज शुक्ला एंड आई हैव बीन टीचिंग सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट सिंस लास्ट मोर देन 1 डिकेड। और अपनी इस यूपीएससी की जर्नी के दौरान अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, आपके कोई भी क्वेरीज हैं, तो आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं दोस्तों। सो नेपाल में एक अनरेस्ट चल रहा है, नेपाल में एक प्रोटेस्ट चल रहा है और देखिए इस प्रोटेस्ट का जो इमीडिएट कॉज है जिसको आप बोल सकते हैं स्पार्क या चिंगारी, वो ये है कि यहाँ की सरकार ने जो सोशल मीडिया साइट्स हैं उन पर बैन लगा दिया, ये कहते हुए कि ये जो सोशल मीडिया साइट्स हैं जिनका ओरिजिन देश के बाहर है इन्हें हमारे लोकल लॉज को कंप्लाई करना पड़ेगा और यदि ऐसा करने में विफल रहते हैं तो इन पर बैन लगा दिया किसने? नेपाल की सरकार ने। और बैन लगाने की वजह से दोस्तों ये जो प्रोटेस्ट और एजिटेशन स्टार्ट हुआ नेपाल में, कल तक ये स्टोरी ये थी कि देखिए वहाँ पर 19 लोगों की जान जा चुकी थी इस प्रोटेस्ट में। पुलिस द्वारा जो हाई हैंडेडनेस दिखाई गई दोस्तों उसकी वजह से आज की न्यूज़ ये है कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए जो प्रमुख मंत्री हैं उन्हें रिज़ाइन करना पड़ा है, प्रोटेस्टर्स उनके घरों में घुस गए हैं और फाइनली नेपाल के प्रधानमंत्री को भी रिज़ाइन करना है और नेपाल फिर से एक राजनीतिक अनिश्चितता की तरफ जा रहा है दोस्तों। नेपाल क्योंकि हमारा एक पड़ोसी देश है दोस्तों और लार्जली नेपाल के साथ हमारे जो रिलेशन है काफ़ी अच्छे रहे हैं। पिछले कुछ समय से नेपाल बहुत ही क्लोज जाता हुआ दिखा किसकी तरफ? चाइना की तरफ, बिकॉज ऑफ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डियर फ्रेंड। और थोड़ा सा इंडिया के साथ देखिए नेपाल की दूरी हमने अभी पिछले कुछ समय में देखी, स्पेशली लिपू लेक का जो इशू था दोस्तों, जहाँ पर नेपाल उस टेरिटरी को अपनी टेरिटरी क्लेम कर रहे थे। और ये जो जेन जी प्रोटेस्ट है ये क्या है जिसके बारे में बात की जा रही है, जहाँ पर यंग जो यूथ हैं देखिए वो सरकार द्वारा किए जा रहे करप्शन के खिलाफ सड़कों पर उतरते हैं और एक प्रोटेस्ट करते हैं दोस्तों। और इस प्रोटेस्ट की वजह से जो सरकार है उसे रिज़ाइन करना पड़ रहा है। तो देखिए बैकग्राउंड इसका यही है कि नेपाल की सरकार ने ये जो इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया साइट्स हैं इन्हें एक वार्निंग दी, इन्हें एक डायरेक्शन दी कि अगले 7 दिनों के अंदर आपको अपना पंजीकरण, आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है दोस्तों कि इन कंपनियों से, इन सोशल मीडिया साइट से बोला गया कि चूंकि आपका जो ओरिजिन है नेपाल के बाहर है, कई बार ऐसा होता है जैसा कि नेपाल की सरकार बोली थी कि आप मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, आप कुछ ऐसा कंटेंट स्प्रेड करते हैं जिससे पब्लिक ऑर्डर स्टेबिलिटी को खतरा हो सकता है। अगर आप रजिस्टर करेंगे आपको एक लोकल ऑफिस बनाना पड़ेगा, अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव रखने पड़ेंगे, जो हमारे लोकल लॉज हैं उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम आपको बोलते हैं कि इस कंटेंट को आप हटा दीजिए तो आपको उस कंटेंट को हटाना पड़ेगा। अगर हम आपको ऐसा बोलते हैं कि इस यूज़र की डाटा, पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करिए, आपको शेयर करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्टली दोस्तों, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं सोशल मीडिया को
रेगुलेट करने की कोशिश करना चाहते थे नेपाल की सरकार, बट बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया साइट्स थी, इनमें 26 सोशल मीडिया साइट्स की ऐसी बात की जा रही है जिन्होंने इसे कंप्लाई करने से मना कर दिया दोस्तों। तो जब मना कर दिया ये बोलते हुए कि हम ऐसा कोई हेट स्पीच, कोई ऐसा मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड नहीं कर रहे हैं, तब नेपाल की सरकार ने इन पर बैन लगा दिया कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करते हैं तो आप नेपाल में ऑपरेट नहीं कर सकते। नेपाल सरकार ने इन साइट्स को बैन कर दिया। जैसे ही सरकार ने इन्हें बैन किया दोस्तों, उसके अगेंस्ट में लोगों का प्रोटेस्ट हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप इस तरह से बैन लगाते हैं तो सच बैन इट सिंबलाइजेस ए काइंड ऑफ अथॉरिटेरिज्म। सरकार की हाई हैंडेडनेस को ये शो करता है। देखिए, हर देश में हो सकता है कि इन सोशल मीडिया साइट्स को, जिनका ओरिजिन हो सकता है किसी फॉरेन कंट्री में हो, जो डोमेस्टिक गवर्नमेंट्स हैं, जो आपकी अपनी गवर्नमेंट है, उससे कुछ इश्यूज हो सकते हैं, बट उन इश्यूज को टैकल करना ये आपकी जिम्मेदारी है, न कि उनकी प्रिटेक्स्ट में आप इन सोशल मीडिया साइट्स पर बैन ही लगा दें। तो नेपाल की कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया कि इन साइट्स को रजिस्टर करने की ज़रूरत है, बट कहीं पर भी ये नहीं बोला कि अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो उन पर बैन लगा दिए। पर सरकार ने ये बैन लगाया, और जब सरकार ने ये बैन लगाया, इसको लोगों ने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के कर्टेलमेंट के रूप में देखा। उसके अगेंस्ट में लोगों का गुस्सा फूट गया दोस्तों। क्योंकि देखिए, आज की एज में क्या है, आज के अगर टाइम में आप देखें तो इन सोशल मीडिया साइट्स की मदद से आप नेटवर्किंग करते हैं, अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव के साथ कनेक्ट होते हैं। बहुत सारे लोग इन साइट का यूज़ करते हुए बिजनेस करते हैं, उनकी जीविका का एक साधन होता है दोस्तों। और देखिए, आज के टाइम में अगर आप देखें तो आप अपना ओपिनियन फ्रेम करते हैं, अपना पर्सपेक्टिव बनाते हैं, अपना एजेंडा सेट करते हैं, अपने व्यूज़ को रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज सोशल मीडिया साइट्स। तो इन पर आउटराइट बैन लगाना कहीं ना कहीं देखिए लोगों को पसंद नहीं आया। और अगर मैं आपके साथ टाइमलाइन देखूं तो यहाँ पर देखिए, नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि गवर्नमेंट को इन सोशल मीडिया साइट्स को रेगुलेट करना चाहिए, मतलब कुछ नियम कानून बनाने चाहिए। बट इसकी वजह से नेपाल सरकार ने 7 दिन का एक अल्टीमेटम दे दिया सोशल मीडिया साइट्स को कि आप रजिस्टर करिए, अदरवाइज हम आपको बैन कर देंगे। 26 सोशल मीडिया साइट्स ने जब कंप्लाई नहीं किया तो उस पर बैन लगा दिया गया। और उसके अगेंस्ट में लोगों का गुस्सा एक प्रोटेस्ट के फॉर्म में बाहर आया, जहां पर पुलिस ने, सिक्योरिटी एजेंसीज ने हाई हैंडेड मैनर की तरह से इसको सप्रेस करने की कोशिश की। इसमें 19 लोगों की क्या हुई, जान चली गई दोस्तों। और देखिए, यहाँ पर लोगों का कहना है कि आप करप्शन को रोकिए, ना कि किसे, सोशल मीडिया को रोकिए। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए ये जो सोशल मीडिया है, अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियन को, अपने कन्विक्शन को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है। तो सरकारों को ये समझना चाहिए कि सरकार की जो कैपेसिटी है लोगों को रेगुलेट करने की, और लोगों के जो डिजिटल राइट्स हैं, इनमें एक बैलेंस होना चाहिए। देखिए, आप चुनी हुई सरकारें हैं, सरकारें लोगों द्वारा चुनी जाती हैं, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि आप लोगों की जो एस्पिरेशंस हैं, लोगों की जो नीड्स हैं, उन्हें फुलफिल करें। और उसमें ही एक एस्पिरेशन है लोगों का डिजिटल राइट डियर फ्रेंड। तो ये बैन लगाना नेपाल सरकार के द्वारा, जिसमें प्रोटेस्ट हुआ और 19 लोगों की जान गई, मोस्ट ऑफ देम दे आर यंग पीपल डियर फ्रेंड। इसकी वजह से कल शाम तक जो न्यूज़ थी वो ये थी कि वहाँ के होम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना। पर लेटेस्ट जो न्यूज़ है दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि अभी इस प्रोटेस्ट की वजह से प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने भी क्या कर दिया है, रिज़ाइन कर दिया है। और देखिए, इस रेजिग्नेशन के बाद नेपाल फिर से एक राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में जा रहा है दोस्तों। तो सरकार की ये जो कैपेसिटी है लोगों को रेगुलेट करने की इन द नेम ऑफ पब्लिक ऑर्डर, स्टेबिलिटी एंड हार्मनी इन सोसाइटी, इट मस्ट बी बैलेंस विद द राइट ऑफ द पीपल टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियन। देखिए, सरकारें जब तक लोगों के राइट टू एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड ओपिनियन को कर्टेल करने की कोशिश करेंगी इस नाम पर कि समाज में एक हार्मनी, ऑर्डर और एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, शायद ये बैकफायर कर सकता है। और देखिए, अभी भी एक डेवलपिंग स्टोरी है जिसको हम कवर करते रहेंगे। अभी जो स्थिति है वो यही है कि इस प्रोटेस्ट की वजह से नेपाल में फिर से एक राजनीतिक अस्थिरता का दौर आ गया दोस्तों। क्या ये जो राजनीतिक अस्थिरता है ये नेपाल में एक नए नेतृत्व को जन्म देगी, या एक राजनीतिक अस्थिरता की वजह से नेपाल फिर से एक अंधकार की ओर चला जाएगा? ये आने वाला समय बताएगा। बट नाउ इट इज़ वेरी क्लियर डियर फ्रेंड दैट गवर्नमेंट्स दे मस्ट रिस्पेक्ट द राइट्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। और देखिए, जब भी किसी सोसाइटी में इस तरह की इनइक्वालिटी बढ़ेगी कि सत्ता के जो सीट्स पर बैठे हुए लोग हैं
वो एक अच्छी लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, जबकि जो सामान्य व्यक्ति हैं वो अपनी पॉवर्टी, अपनी सफरिंग, अपने पेन, अपने इश्यूज को शेयर भी नहीं कर सकते इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, जिन पर सरकारों का कंट्रोल नहीं है। तो इस तरह के प्रोटेस्ट और एजिटेशन होते रहेंगे दोस्तों। और देखिए, इन करंट अफेयर्स के मुद्दों पर आपका एक बेहतरीन, एक बैलेंस व्यू पॉइंट होना चाहिए कि व्हाट वेंट रॉन्ग फ्रॉम नेपाल गवर्नमेंट साइड एंड हाउ इन लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव बीन सीइंग सच न्यू फॉर्म ऑफ सोशल मूवमेंट्स इमर्जिंग। और देखिए, जो स्टूडेंट सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए, उनके लिए देखिए ये प्रोटेस्ट, एजिटेशन, मूवमेंट्स ये निश्चित रूप से एक इम्पॉर्टेंट विषय है उनके सिलेबस के हिसाब से। तो देखिए, अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों और 2026 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर इट फॉर दिस 2026 एग्जामिनेशन इन ए कॉम्प्रिहेंसिव मैनर, सो वी एट द एनालिटिक्स IAS वी आर गोइंग टू लॉन्च a new batch for 2026 examination from 15th of this month। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग मी एंड फॉर स्टेइंग विद मी डियर फ्रेंड्स।